कुंभ राशि के हालात वर्तमान में अच्छे नहीं चल रहे हैं। कुंभ राशि के जातक अपने भविष्य के संबंध में बहुत ज़्यादा चिंतित है। वर्तमान समय बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। आपको मैं जानकारी दे दूं, ना केवल हारी बीमारी से ही कुंभ राशि के जातक परेशान हैं, बल्कि वे मानसिक रूप से भी परेशान हैं। इसके अलावा कुंभ राशि के जातकों को अपने जो भी पार्टनर्स है, जो उनकी बैकबोन कहलाते हैं, उनसे भी बेहद परेशान हैं। उनको बेहद तकलीफ हो रही है, उनको दुख मिलता है, उनको धोखा मिलता है। चाहे वह बहन भाई हो, चाहे वह बिजनेस का कोई पार्टनर हो, जिसे वे रीढ़ की हड्डी मानते हैं, वह बेहद कमजोर है। जहाँ तक दाम्पत्य जीवन का सवाल है, दाम्पत्य जीवन भी बड़ा ही अजीबोगरीब तरीके से मोड़ लेता है, कभी खुशी कभी गम, लेकिन इसमें दुख की मात्रा बहुत अधिक होती है और कभी कभी ऐसी प्रचंड आग जैसी पति पत्नी के बीच में लग जाती है कि वो एक दूसरे को मरने मारने पर तुल जाते हैं या अपने आप को खत्म करने की, आत्महत्या करने की भी सोच लेते हैं। भाग्य में रुकावट चल रही है। व्यवसाय बड़ा ही कमजोर और समाज में जो उनकी सामाजिक स्थिति है वह भी, प्रतिष्ठा भी कमजोर हो रही है। कुछ जातकों के साथ में उनके पिताजी से वैमनस्य भी हो सकता है, विचारों में मतभेद भी हो सकता है। कार्य स्थल पर परेशानी भी शो कर रहा है उनका गोचर। उनके गोचर को देखने से यह भी जानकारी मिल रही है कि आय के स्रोत और आय दोनों ही बेहद डिस्टर्ब है और नामालूम कहाँ कहाँ गलत जगहों पर या अनावश्यक रूप से कमाया हुआ पैसा खर्च हो रहा है। जो इनकम आनी चाहिए द्वार तक आती आती रह जाती है और ऐसा लगने लग जाता है कि यह मेरे साथ क्या हो रहा है। खर्चे पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण संभव नहीं हो पा रहा है। इस तरह से जब हम देखते हैं कि कुंभ राशि के जातकों की वर्तमान स्थिति, वर्तमान गोचर क्या चल रहा है, तो हम ये पाएंगे कि सुख के स्थान पर वे दुख के साथ अपना जीवन ज्यादा जी रहे हैं। खुशियां तो कोई बिडले ही कुंभ राशि वाले प्राप्त कर पा रहे हैं। ऐसे कुंभ राशि वाले जो अपने न्याय संगत कार्य कर रहे हैं, धर्म परायण हैं, माता पिता का आशीर्वाद ले रहे हैं, बड़ों की सेवा करते हैं, गरीबों की सेवा करते हैं, बच्चों को दुत्कारते नहीं हैं, पत्नी से स्नेह रखते हैं, पति की सेवा करते हैं। तो ऐसी स्थिति में ऐसे जातकों को अगर समस्या भी आ रही होती है, ग्रह गोचर भी बुरे हो रहे होते हैं, तो वे भी उनको ज्यादा परेशान नहीं करते हैं। केवल ऐसे ही जातक सुख अभी पा रहे हैं और सफलता आसमान को छू रही है। परंतु ऐसे जातकों की जो संख्या है या इनका जो परसेंट है वह बहुत कम, 5 से 10% के बीच में ही मिल पाता है। अब सवाल हुआ कि अगर गोचर कुंभ राशि वालों का अच्छा नहीं चल रहा है, तो क्या ऐसी परिस्थिति में कुछ ज्योतिष विद्वान या ज्योतिष शास्त्र किसी भी प्रकार का कोई उपाय इन दुखों से, इन संकटों से, इन दोषों से बचने का बताया है? तो मैं आपको बता दूं कि हाँ, इसके कुछ उपाय हैं। सबसे पहला उपाय तो यह है कि कुंभ राशि वाले ज़्यादा देर ना करें, मंगलवार या शनिवार या रविवार से वे नीम की पूजा करें, प्रातःकाल में जल चढ़ाएं और सायंकाल वे घी का दीपक लगाए। मंगलवार को
चमेली के तेल का लगाएं और शनिवार को सरसों के तेल का, शेष दिनों में घी का दीपक लगाएं। किसको लगाना है? नीम के पेड़ को। दूसरा उपाय है कि सूर्य उदय होने के बाद पीपल को जल सींचे। पीपल को साय समय शनिवार के दिन आप सरसों के तेल का दीपक सूर्य अस्त होने के पहले लगाएं। कभी भी रात्रि समय में दीपक ना लगाएं। सुबह सूर्य उदय के पहले जल ना सींचे और विशेष ध्यान रखें कि रविवार को आप पीपल की पूजा कदापि कदापि नहीं करेंगे। एक मणि आती है जिसका नाम है मच्छमणि। आप इस मच्छमणि का लॉकेट बनाकर चांदी में धारण कर सकते हैं गुरुवार को या शनिवार की शाम को। गुरुवार को धारण करते हैं तो प्रातःकाल उत्तर दिशा की तरफ मुंह रखकर धारण करेंगे। शनिवार को धारण करते हैं तो आप सायंकाल पश्चिम दिशा की तरफ मुंह धारण करके करेंगे। अंतिम उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ब्लैक स्टार स्टोन की अंगूठी बनवाकर आप मध्यमा में अंगुली में जितनी जल्दी हो सके आप धारण कर सकें। इसे आप शनिवार की शाम को पश्चिम मुखी होकर ही धारण करेंगे। ब्लैक स्टार स्टोन की अंगूठी आप चांदी में बनवाएं, मध्यमा अंगुली में धारण करें और अपने इष्ट का नाम लेते हुए इसे धारण करें। मुझे उम्मीद है कि कुंभ राशि वाले जातकों को वर्तमान गोचर कैसा चल रहा है, किन पीड़ाओं से वे गुजर रहे हैं और इन दुख, संकट और पीड़ा से मुक्ति का अगर कोई साधन है तो उसके मैंने कुछ महत्वपूर्ण उपाय आपको बताए हैं, आपको जानकारी दी है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात सब समझ में आई होगी। जय श्री कृष्ण।